अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, रॉयल एशिया न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से, जहां आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। शहर में बढ़ती हुई वारदातों से शहर भर में खौफ व हरास फैल गया। चिश्तियां में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक आए रोज होने वाली वारदातों से शहरी लुटने लगे। चिश्तियां के नवाही इलाका ताजपुरा 14 गुजरानी के रिहायशी सैफुल्लाह वल्द अब्दुल खालिक की रिहायशगाह पर दिन दहाड़े दो मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर असले के तौर पर 3 लाख रुपए नकदी से महरूम कर दिया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावलनगर से ब्यूरो चीफ आसिफ बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी मदरसा मारूफ सहाफी आसिफ बशीर झेटो की जानिब से नौमंतखब MPA मलिक मुजफ्फर अवान के एहसास में शाइए का एहतमाम, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात की भरपूर शिरकत। मारूफ सहाफी आसिफ बशीर झेटो ने नौमंतखब MPA हल्का PP 241 जिले सदर तहरीक इंसाफ मलिक मुजफ्फर अवान के MPA मुंतखब होने की खुशी में अपनी रिहायशगाह नाथेवाला में एक पुरवकार डिनर का एहतमाम किया। नाथेवाला पहुंचने पर मलिक मुजफ्फर अवान का इस्तकबाल मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक जिले सदर मियां मुमताज अहमद मुतियाना और रहनुमा साबिक MPA मियां आसिफ मंसूर मोहल ने किया। इस मौके पर मलिक मुजफ्फर अवान की गाड़ी को गुलाब के फूलों की पत्तियों से ढांप दिया गया। इस मौके पर उन्होंने आसिफ बशीर झेटो की जानिब से अपने एहसास में दिए गए पुरतकल्लुफ डिनर और शानदार इस्तकबाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गुलाब अली बलोच, हाजी बशीर अहमद झेटो, लियाकत ठेकेदार असलम बशीर झेटो, मियां नवीद जोरड, साबिक वाइस चेयरमैन मियां नदीम अहमद, हाजी शबीर अहमद गुज्जर, डॉक्टर मोहम्मद समान, नवीद अल्ताफ, डॉक्टर जावेद बशीर समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानाने गरामी के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया। मंगलवाला छदरो रोड पर एक शख्स कत्ल, जहाज चौक पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह मंगलवाला से छदरो जाने वाली सड़क पर शेर अहमद नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल का ताल्लुक छदरो से था। ये कत्ल एक केस के सिलसिले में तारीख पर अदालत जा रहा था, जबकि जहाज चौक पर खिदमत मरकज के साथ कमर मशानी के रिहायशी सैफुल्लाह खान नामी शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। मुखालिफ खिदमत मरकज के सामने फायरिंग करने के बाद आसानी से फरार हो गया। याद रहे कि खिदमत मरकज के बिल्कुल सामने जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, जहां हर वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद रहती है। कंबर शहदाद कोर्ट से लाला इख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा अनायत अली इमरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ कंबर प्रेस क्लब पे दूसरे दिन अलामती भूख हड़ताल करके हुकूमत सिंध और फरियाल तालपुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, कंबर के रहनुमा लाला बरकत, मीरजत और मोहम्मद जान बरोही ने रॉयल एशिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि जरदारी लीग ने MS लाड़काना के इमा पर मरकजी रहनुमा पे झूठा मुकदमा कायम करके मुखालिफिन को झुकाने की कोशिश की जा रही है। हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वर्कर हैं, हमारे सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि MS लाड़काना डॉक्टर गुलजार तनियों को फौरी तौर पर हटाया जाए। टोबा टेक सिंह से खबर शामिल करते हैं, जहां चक नंबर 393 खानपुर में गंदे पानी का तालाब रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गया। टोबा टेक सिंह से राना काशिफ इसाक की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर के रिहायशियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव के बहुत सारा अफराद तालाब का पानी 9 साल से सेल कर रहे हैं और खाद की सफाई के लिए अलग पैसे लेते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सब गाँव के बहुत सारा अफराद की सरपरस्ती से हो रहा है। वाटर सप्लाई के पानी का 12 साल से कोई हिसाब नहीं। रिहायशियों का मजीद कहना था कि पानी का नया कनेक्शन लगाने की सिक्योरिटी 3000 रुपए वसूल करते हैं, फिर भी गांव के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। कभी 1 दिन बाद और कभी 2 महीने बाद पानी आता है, पर फीस इतनी ही वसूल की जाती है। लोगों का ये कहना है कि महकमा वाटर सप्लाई रिकॉर्ड अपने पास रखे और नया चेयरमैन लगाए। हुकूमत ने फंड खाल बनाने के लिए जारी किया था, मगर बाअसर लोगों ने खाल ना बनाया, जिसकी वजह से फंड वापस चला गया। लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं चोंडा का। सैयद गजनफर हुसैन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फलोरा की हदूद में 40 साल शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया नवाही कस्बा चोंडा में पेश आया। चोंडा का रिहायशी 40 साल शहबाज गुज्जर वद नासिर हुसैन गुज्जर अपने खेतों में मूंजी की फसल की रखवाली के लिए सोया हुआ था, जिसको नामालूम अफराद ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। थाना फलोरा पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। खबर है किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सूबाई इंजीनियर खान अचकसई के फंड से सोलर सिस्टम के मुनासिफाना तकसीम पर ANP किला अब्दुल्ला के जनरल सेक्रेटरी जमील अहमद अचकसई को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने पूरे जिले में बदवान से लेकर कली शामीर
पीर अलजई तक सोलर सिस्टम नस्ब करके जमील अहमद अचकजई ने अपनी कारकर्दगी से मुतमईन कर दिया। हम जमील अहमद अचकजई को खराज तहसीन पेश करते हैं। इंजीनियर समर खान अचकजई की एक और वाद पामा तकमील को पहुंचाना। ज़ेरे निगरानी दौलत खान को कोशिशों से सोलर सिस्टम लगाया गया। खुदाए खिदमत गार दौलत खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। दिन रात एक करके अपने गाँव को जो खिदमत की काबिल दाद के मुस्तहिक हैं। मुजफ्फरगढ़ से उबैद खान बढ़ानी की रिपोर्ट के मुताबिक जीप थल रैली मुजफ्फरगढ़ में कमिश्नर जिंदाबाद डीसी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को जानवर लोड करने वाली लोडर वैन में लोड करके थल जीप रैली में लाया गया। कमिश्नर रैली में ना पहुंचे तो गाड़ियों की रेस खत्म होने के 1 घंटा बाद तक बच्चों को CCO एजुकेशन ने मासूर किए रखा। बच्चों से राब्ता न होने पर मुतअद्दिद वालिदैन परेशानी का शिकार। बच्चों के वालिदैन ने मुजफ्फरगढ़ की ज़िले इंसामिया के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया कि वो बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, मगर इंसामिया ने उनके बच्चों को कमिश्नर जिंदाबाद और DC जिंदाबाद के नारों पर लगा दिया। मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में कमिश्नर साहब जिंदाबाद, DC साहब जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए स्कूलों के तलबा को जानवर लोड करने वाले लोडर वैन में लोड करके थल जीप रैली लाया गया। कमिश्नर साहब रैली में न पहुंचे तो गाड़ियों की रेस खत्म होने के 1 घंटा बाद तक बच्चों को CEO एजुकेशन ने महसूर किए रखा। बच्चों से राब्ता न होने पर मुतअद्दिद वालिदैन परेशानी का शिकार हुए। मुजफ्फरगढ़ की जिले इंतजामिया के इस इकदाम पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया कि वो बच्चों को तालीम हासिल करने स्कूलों में भेजते हैं, मगर इंतजामिया ने उनके बच्चों को कमिश्नर जिंदाबाद DC जिंदाबाद के नारों पे लगा दिया है। जब इस सिलसिले में CEO एजुकेशन से सहाफियों ने सवाल किया कि किसके हुक्म पर मासूम तलबा को जानवर लोड करने वाली लोडर वैन में लोड करके महसूर किया गया, तो CEO एजुकेशन की बोलती बंद हो गई। बच्चों को इनविटेशन जो दिया था किसके हुक्म पे लाया गया था यहाँ पर? किसी भी हुक्म पे नहीं, यहाँ पर सुबह से बच्चे बैठे हैं, आखिर तालीमी सरगर्मियों में तो मुअत्तल हुई हैं। आखिर किसी ने आपको ऑफिशियल हुक्म दिया होगा, किसके हुक्म पर यहाँ पर बच्चों को लाया गया है? अभी बैठे हैं, टाइम 4 से भी ऊपर हो गया इस वक्त। ये तो कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता कि बच्चों को पर इस तरह किया जाए। इसका थोड़ा सा बता दें। कुछ वालिदैन की भी राब्ता हुआ है, कहते हमें हमारे बच्चों को नहीं पता, हमें नहीं बताया गया कि बच्चों को यहाँ लेके जाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में मोबाइल भी नहीं है। कुछ बताना पसंद करेंगे सर? रुक करते हैं दादू का। शकील अहमद लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में सैलाब मुतासरीन को सिंध हुकूमत और समाजी तंजीमों की जानिब से राशन टेंट न मिलने पर मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने एहतजाज। सैलाबी नुकसान से मुतासरा गाँव खान मोहम्मद शाही के मकीनों ने अपने मासूम बच्चों के हमरा एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले मुतासरीन अली अकबर शाही, फिदा हुसैन शाही, सोनो शाही, मुख्तार शाही, कमरुद्दीन शाही और दीगर ने मीडिया के सामने रोते रहे। अपने घरों से बेघर होकर स्कूलों में रहने पर मजबूर हैं, जहां हम जलावतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि DC दादू और मुख्तार कार जूही समेत हुकूमत सिंध समेत किसी ने दादरसी नहीं की। सैलाब के बाद हमारे घर और इमलाक तबाह हुए, लेकिन हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए। मुंतखब नुमाइंदों और ज़िले इंसामिया ने राशन अपने पास रखा और किसी मुतासरा खानदान को तकसीम नहीं किया। हमारे मासूम बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन हमें राशन नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सेशन जज दादू से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शुजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान शाही और सफाई इंचार्ज सफाई अमला 10 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल तहसील शुजाबाद को यतीम बना दिया। यतीम शहर के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। शुजाबाद शहर का मेन चौक अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक, जो कि शहर की नुमाइंदगी करता है। शहर के मेन चौक पर बेकरीज, होटल्स, फूड पॉइंट्स और दीगर खाने पीने की अशिया के स्टोर मौजूद, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान शाही, सफाई इंचार्ज और सफाई अमले की आशीर्वाद अरूज पर होने के बायस अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक थाने की दीवार के साथ फिल्टर डिपो कायम कर लिया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि थाने की दीवार के साथ गंदगी के अनवार लगे हैं, जो म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान शाही, सफाई इंचार्ज और सफाई अमले की कारकर्दगी को चीख चीख कर पुकार रहे हैं। सड़क के एक तरफ फूड पॉइंट्स के स्टॉल और दुकानें हैं, तो दूसरी जानिब गंदगी के अनवार लग गए, जो कि सरासर बीमारियां फैलाने का सबब बनने लगे। इलाका मकीनों का नोटिस लेने का मुतालबा।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज।